Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome back to Channel Skill Seekers. So last lecture was all about logic gates. तो जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वह बूलियन अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बूलियन अलजेब्रा। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो जो बूलियन अलजेब्रा को जिसने इन्वेंट किया था ना, उस मैथमेटिशियन का नाम था जॉर्ज बूल। और इसने एक न्यू काइंड ऑफ अलजेब्रा डेवलप किया था और इसे हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज बूलियन अलजेब्रा और स्विचिंग अलजेब्रा। तो इस अलजेब्रा में क्या था, क्या खासियत थी इसकी, वो देखते हैं। दिस अलजेब्रा डील्स विद द रूल्स बाय विच द लॉजिकल ऑपरेशन आर कैरिड आउट इन डिजिटल सर्किट्स। यानी कि डिजिटल सर्किट्स में जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, वो इसी अलजेब्रा के थ्रू कैरी आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो बेसिक बुलियन ऑपरेशंस, ये तीन ऑपरेशन होते हैं जो बेसिक है। एक तो इन्वर्स हो गया, एक एडिशन हो गया और एक मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो इन्वर्स में क्या होता है, देखो इन्वर्स में होता है y इक्वल टू ए बार। यानी कि अगर आपने जीरो दिया ना इनपुट, तो इन्वर्ट करके वन कर देगा, और अगर आपने वन दिया इनपुट तो आपका आउटपुट जीरो आ जाएगा। ये इन्वर्जन हो गया। और अब एडिशन देखते हैं। तो एडिशन में क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये जो y इक्वल टू ए प्लस बी है ना, ये लॉजिकल सम है। ठीक है, ये लॉजिकल सम है, लॉजिकल सम। तो लॉजिकल सम में क्या होता है, जैसा और गेट में बनाया था ना, जैसे और गेट की टेबल बनती है, बिल्कुल वैसे ही होता है। देखो यहाँ पे, तो क्या होता है, जैसे वन प्लस जीरो तो वन आ जाएगा, जीरो प्लस वन भी वन आ जाएगा, और जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा। ठीक है, और वन प्लस वन कितना आएगा, देखो यहाँ पे वन प्लस वन, वो भी आ जाएगा वन। तो मैथमेटिकल सम नहीं है कि वन प्लस वन यहाँ पे टू कर दिया, वो गलत हो जाएगा, लॉजिकल सम है। ठीक है, तो अगर दोनों इनपुट हाई होंगे तो हमारा आउटपुट भी हाई आएगा, यानी कि वन आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा y इक्वल टू ए इंटू बी। हम इसको एंड गेट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि एंड गेट की भी सेम फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, एंड गेट। तो चलिए आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ये ना कुछ लॉज हैं, आगे जैसे हम डील करेंगे आगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये रूल्स काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, तो पहले रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। इनका एप्लीकेशन बाद में देखेंगे, पहले रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्पिटेटिव लॉ में क्या होता है कि जो इसका प्लेस होता है ना, इनकी पोजीशन होती है, वो इंटरचेंज करेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट पे। ठीक है, जैसे ए प्लस बी है यहाँ पे, ए प्लस बी, तो अगर हम बी पहले लिख लें और ए बाद में लिख लें, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी सेम ही रहेगा, एक ही बात है। और ऐसे मल्टीप्लीकेशन के केस में हो गया, ए इंटू बी, ए पहले लिख लो या फिर बी पहले लिख लो, एक ही बात है। तो ये तो हमारा हो गया कॉम्पिटेटिव लॉ। ठीक है, अब देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि एसोसिएशन, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, ए प्लस, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, हम क्या कर सकते हैं, ए को बी के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। या फिर हम दूसरे केस में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए अलोन रहेगा और बी प्लस सी एसोसिएट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसे ही हुआ, यहाँ पे बी प्लस सी साथ थे और यहाँ पे ए प्लस बी साथ थे, यानी कि पहले ये ऑपरेशन हुआ, ठीक है, या फिर यहाँ पे ये हुआ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लीकेशन के केस में, तो यहाँ पे बी सी का पेयर बन गया और यहाँ पे ए बी का बन गया। ठीक है, तो आंसर सेम ही रहेगा, तो ये लॉज है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव देखते हैं। तो नाम से ही पता चला डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे था ए प्लस बी सी, तो हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए को। देखो बीच में एडिशन है, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे बीच में एडिशन है, तो हमने क्या कर दिया, जैसे ए प्लस बी सी है ना यहाँ पे, तो हमने क्या कर दिया, जैसे एडिशन ऑपरेटर है बीच में, तो हमने क्या किया, एक बार तो एडिशन हमने बी के साथ कर दी ए की, ठीक है, और एक बार कर दी हमने सी के साथ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। और बी एंड सी के बीच में देखो मल्टीप्लीकेशन थी, तो बी एंड सी में तो अभी भी वही रिलेशन रहेगा मल्टीप्लीकेशन का। तो ये देखो ये आ गया। अब ऐसी नेक्स्ट केस के लिए देखो, ए इंटू बी प्लस सी। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ए और बी प्लस सी में क्या है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे एडिशन थी, तो जब ए और बी साथ आएंगे तो उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगी, यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन। और ऐसी ए की सी के साथ हो जाएगी, ए की सी के साथ। और बी और सी में क्या रिलेशन था, एडिशन का, तो बी और सी का पेयर के बीच में एडिशन हो गई। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, जो कि है एब्जॉर्प्शन लो। अब एब्जॉर्प्शन लो देखो, पहले में हमसे कह रहे हैं ए प्लस ए बी इक्वल टू ए, तो देखते हैं कैसे आया। यहाँ पे देखो, ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आ गया ए इंटू वन प्लस बी।
और देखो यहाँ पे 1 है, यानी कि हाई आउटपुट है, ये तो 1 प्लस बी 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया ए। देखो यहाँ पे भी तो ये आया था। अब ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं, ए इंटू ए प्लस बी। तो ए इंटू ए प्लस बी कितना होगा? तो देखो ए इंटू ए प्लस बी में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे, तो यानी कि देखो ए ए इंटू ए प्लस ए बी, ठीक है, ए इंटू ए प्लस ए बी, तो क्या आ जाएगा? ए इंटू ए तो ए ही होगा, ठीक है, ए इंटू ए ही होएगा। और यहाँ पे देखो ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बी रहेगा, ए प्लस ए बी, ठीक है, तो ए प्लस ए बी आ गया यहाँ से। और अभी हमने देखा ए प्लस ए बी कितना होता है, वो ए होता है, तो यहाँ से भी जो हमारा आंसर आया वो ए आ गया, ठीक है, तो ए इंटू ए प्लस बी, ये ए आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ए प्लस ए बार बी। तो इस केस में क्या करेंगे हम फिर से मतलब एडिशन कर देंगे पहले इसका, डिस्ट्रीब्यूशन लो, देखो ए प्लस ए बार, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन बीच में है, और क्या आ जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस ए बार कितना होता है? ये तो 1 होता है, 1 इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए प्लस बी, तो देखो यहाँ पे भी ए प्लस बी आया। अब नेक्स्ट देखो ए इंटू ए बार प्लस बी, तो देखो ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी, तो देखो ए इंटू ए बार कितना होता है? ये जीरो हो जाता है, जीरो प्लस ए बी, तो आ गया ए बी, ठीक है। तो ये हमने इनके प्रूफ देख लिए साइड बाय साइड। तो आप इसे लर्न भी कर सकते हैं, वैसे लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डिराइव कर लेना। तो बेसिकली ये 3 है बेसिक लॉज, तो इस इनकी हेल्प से हम कोई भी डिराइव कर सकते हैं। देखो ये वाले, अभी ये लग रहे थे ना, अभी ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया था हमने, और एक एसोसिएटिव भी किया था, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब कॉन्सेंसस लॉ देखते हैं। तो कॉन्सेंसस लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। तो कॉन्सेंसस लॉ हमें क्या कहता है, यहाँ पे देखो, तो इसकी कंडीशन होती है बेसिकली, यहाँ पे आपको क्या होगा, 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो इसके अंदर क्या होगा, आपको 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे, 3 वेरिएबल्स, ठीक है, और क्या होगा, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स होंगी, और हर एक वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 टाइम्स आएगा, और उसमें से कोई एक वेरिएबल, ठीक है, देखो 1/3 वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। एक तो देखो, जैसे मैं एक्स करूँ, एक्स है, और वो जो उसका सेकंड पेयर होगा वो एक्स बार होएगा, तो यानी कि इसका पेयर एग्जिस्ट करेगा। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले तो क्या था, 3 वेरिएबल्स, देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, ठीक है। अब क्या, 3 टर्म्स है यहाँ पे, एक सेकेंड, देखो 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स आ गई यहाँ पे, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। और थर्ड पॉइंट देखो, 1 वेरिएबल, हर एक वेरिएबल 2 टाइम्स एग्जिस्ट करेगा। देखो हर एक वेरिएबल, देखो ए, और ऐसे देखो बी बी बी, और ऐसी सी का देखो सी, और एक वेरिएबल तीनों में से क्या करेगा, वो तो खुद एग्जिस्ट करेगा ही एक बार, और एक बार उसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी बार। तो यहाँ पे देखो ए और ए बार, तो आपको कैसे देखना है, इसको कैसे याद रखना है, जो भी पेयर होगा ना, जैसे ए और ए बार है, एक्स और एक्स बार, तो वो वाली टर्म्स आ जाएगी, और थर्ड वाली को नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, ए और ए बार ही ये रहा, और बाकी का तो देखो किसी का बार नहीं है, देखो बी सी, एक ही ऐसा वेरिएबल होगा जिसका जो ए होगा और एक ए कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि एक्स होएगा, जनरल की बात करें, और एक एक्स कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बस कॉम्प्लीमेंट है और एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो वाली टर्म्स को लिख लो, उसी वेरिएबल की, ठीक है, बाकी वाले को नेग्लेक्ट कर देना। तो यही कॉन्सेंसस लो है। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए देख लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे ए प्लस बी है, वही देखो 3 वेरिएबल, ए बी सी, सारे दो दो बार एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए बी बी, और देखो सी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हम देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे ए और ए कॉम्प्लीमेंट, तो बस ये दोनों टर्म्स लो, थर्ड वाले को नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। एडिशन के केस में तो जीरो बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, और मल्टीप्लीकेशन के केस में 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी प्लस ए बार सी आया था, और नीचे वाले में क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी, देखो ये आ गया। तो ये लो ना काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होता है, ठीक है, तो इसे याद रखना। और याद करने का मैंने तरीका भी बता दिया, यहाँ पे मैं नोट भी डाल देता हूँ, नहीं तो नोट, देखो यहाँ पे कीप टर्म्स टर्म्स ओनली विद वेरिएबल
which has complement, which has its complement as well। ठीक है, यानी कि जिसका कॉम्प्लीमेंट भी हो ना साथ में, जैसे ए और ए बार कॉम्प्लीमेंट है, बस यही दोनों टर्म्स को रखो, बाकी थर्ड वाले को नेग्लेक्ट कर देना। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। तो सिक्स्थ है हमारा फंडामेंटल्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेरिवेशन की थी, ठीक है, तो बीच में मैंने क्या किया था, ए प्लस वन वन ही रख दिया था। तो आपको डाउट आ सकता है कि ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखो, तो ये फंडामेंटल्स है हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस के। ये देखो, ए प्लस जीरो क्या होता है, ए होता है। तो चलिए प्रूफ करके देख लेते हैं। तो अगर ए की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वन होएगा या जीरो होएगा, ठीक है। तो वन प्लस जीरो कितना होता है, वन, देखो फर्स्ट वाले में मानते हैं कि वो पहले वन था, तो वन प्लस जीरो कितना आया, वन आ जाएगा। तो एक इक्वल आ गया, और अगर जीरो प्लस जीरो तब कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अगर ए वन हुआ तो तब भी वन आ रहा है, और ए जीरो हुआ तब भी जीरो आ रहा है, तो यानी कि वो एक इक्वल ही आ गया। तो ऐसे ही ए प्लस वन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। यानी कि जैसे ये एडिशन है, यानी कि और गेट मान सकते हैं, और ऑपरेशन हो रहा है इसके अंदर। तो अगर ए की हाई इनपुट है, तो आउटपुट तो हाई आएगा ही आएगा, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे वाला इनपुट लो था या हाई था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ए प्लस ए बार इक्वल टू वन। ठीक है, तो करके देख लो। जैसे कि यहाँ पे लेट करो, तो देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे ए प्लस ए बार के लिए, कि अगर ए जीरो हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन होगा। और अगर ए वन हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा, तो उसका आउटपुट वन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये है इसका लो। और ए इंटू ए बार बिल्कुल सिमिलरली, अगर ए जीरो हुआ तो ए बार वन होएगा, और ए वन हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा, और इनका मल्टीप्लीकेशन, यानी इन दोनों में से एक जीरो तो होएगा ही होएगा। ठीक है, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए इंटू वन ए इंटू जीरो जीरो, ए प्लस ए। ठीक है, जैसे ए अगर जीरो है, जीरो प्लस जीरो जीरो, और वन प्लस वन इक्वल टू वन, लॉजिकल सम। ठीक है, और ए इंटू ए, एक सेकेंड, ए इंटू ए। तो चलिए, ये तीन स्लाइड्स है ये लोस की, इसे याद कर लेना। मेन तो यही तीन है। ठीक है, बाकी तो डिराइव हो जाएगी। और कॉन्सेंसस की ट्रिक याद रखना, जोन सा कॉम्प्लीमेंट के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, बस वही टर्म्स आएंगी, थर्ड वाली नेग्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये फंडामेंटल्स। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज एविडेंट दैट बूलियन फंक्शन आर अवेलेबल इन पेयर्स। ठीक है, इट मीन्स द पॉजिटिव यानी प्लस कैन बी रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्लस, एंड बोथ इक्वेशन रिजल्ट्स एज सेम वैल्यू। इट इज कॉल्ड एज ड्यूअल एक्सप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और सिंप्लीफाई प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। तो ये कहना चाह रहा है कि जो बूलियन फंक्शंस होते हैं ना पेयर्स के अंदर, जैसे पेयर हो गया ये पेयर, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन है ना उसको एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, और इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। देखो डी मॉर्गन्स लॉ, इस थ्योरम को है ना, डी मॉर्गन्स लॉ या थ्योरम कह लो, कुछ भी कह लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट लेक्चर देखा था ना आपने लॉजिक गेट्स का, तो उसके लास्ट में जब हम देख रहे थे, इंप्लीमेंट कर रहे थे यूनिवर्सल गेट से बेसिक लॉज, मतलब बेसिक गेट्स, तो क्या आ रहा था, वो डी मॉर्गन्स लॉ ही तो यूज हुआ था लास्ट के अंदर, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ए इंटू बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। और ऐसे ही इसमें देखो एडिशन के केस में क्या आएगा, ए प्लस बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसे मतलब याद कर सकते हो, जैसे कि देखो पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, पूरे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक एक का कॉम्प्लीमेंट, मतलब सबका सबका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब ऐसे आप याद रख सकते हो कि पूरे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक एक का कॉम्प्लीमेंट, मतलब सबका कॉम्प्लीमेंट आ गया ना। ये देखो ये पूरे का है और ये एक एक का आ गया, और आपको बस साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा था टू रिमेंबर ब्रेक द लाइन एंड चेंज साइन। तो जैसे ए इंटू बी है, तो क्या करना है आपने, देखो यहाँ पे आपको इसे ब्रेक कर देना है। पहला तो ब्रेक, यानी कि जो पूरे का है ना उसे इंडिविजुअली का बना देना। ठीक है, और जैसे मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन चेंज कर दोगे, चेंज साइन, चेंज साइन। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एक तो अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, तो अब एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस साइन चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, साइन चेंज करना है यहाँ पे, और
ब्रेक कर देना है कॉम्प्लीमेंट। और ऐसे ही अगर इसका रिवर्स हो, यानी कि एक एक का कॉम्प्लीमेंट हो, तो आप पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर देना और साइन को बीच में चेंज कर देना। तो बस यही डुअलिटी है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, यही प्रिंसिपल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है लॉजिक फंक्शन रिप्रेजेंटेशन। तो लॉजिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के ना हमारे पास टू वेज होते हैं, तो देखते हैं। एन आर्बिट्रेरी लॉजिक फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉलोइंग फॉर्म्स। इसमें से कोई भी फॉर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारी सम ऑफ प्रोडक्ट्स, एसओपीज। तो हम इसे बोलते हैं मिन टर्म्स भी कहते हैं, हम इसे मिन टर्म्स भी कहते हैं, मिन टर्म्स। और प्रोडक्ट ऑफ सम्स को, सम को हम कहते हैं मैक्स टर्म्स, मैक्स टर्म्स। तो देखो, तो प्रोडक्ट टर्म होती है, उसके लिए तो एंड ऑपरेशन यूज होगा, ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। और सम के लिए होगा और ऑपरेशन या फंक्शन। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए ए टू बी, यानी कि एंड गेट यूज होगा यहाँ पे, एंड गेट। और ए प्लस बी के लिए और ऑपरेशन या और गेट कह लो, ठीक है। तो यही बता रहा है इसमें। अब आगे देखते हैं। तो काफी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या फर्क होता है। तो चलिए उसे क्लैरिफाई करते हैं अभी। देखो नेक्स्ट स्लाइड। तो हैंस एसओपी कैन बी रिटन एज। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये फंक्शन है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमसे देखो क्या कह रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और एक और है ए बार बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो इसने क्या बोला, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सम ऑफ प्रोडक्ट से क्या मतलब है हमारा, कि पहले तो प्रोडक्ट हो रहा है उसका, प्रोडक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे ये पी है ना पहले, तो पहले तो प्रोडक्ट हो रहा है उसका, प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पहले प्रोडक्ट्स हुए और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स का देखो यहाँ पे, जैसे ए इंटू बी है, ठीक है, एक हमने कर दिया सी इंटू डी। तो पहले प्रोडक्ट्स हुए, एक हमने कर दिया ए इंटू है। तो पहले तो प्रोडक्ट हुआ और बाद में उनका सम हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया था यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी प्रोडक्ट हो रहा है बेसिकली, है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। और उसका क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट हुआ इन सब का, और उसके बाद इनका सम हो रहा है, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले तो क्या हुआ, इनका प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, और बाद में इसका सम हो गया। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, जैसे एस ओ पी, तो पहले प्रोडक्ट होएगा उन सबका, फिर बाद में उनका सम हो जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पीओएस की बात करते हैं। पीओएस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम्स। अब क्या होगा, पहले अब यहाँ पे पहले सम्स होंगे, सम होएगा पहले और उसके बाद सम का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखो पहले यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। और यहाँ पे ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस ए बार, और इनका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो ये क्या हुआ, पहले देखो एडिशन हुआ, एडिशन, एडिशन या सम कह लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ, एडिशन सम। एक काम करो, एडिशन रहने दो, आप इसे को लॉजिकल सम, ठीक है, लॉजिकल सम, लॉजिकल सम, क्योंकि लॉजिकल फंक्शन है ना, ठीक है, इसलिए। तो देखो पहले सम हुआ, ए प्लस बी, पहले सम हुआ, और सम का क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट। तो देखो ये सम हुआ पहले तो, सम, सम, ठीक है, और ये इनका प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होगा। तो चलिए छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखो जैसे पी है, जैसे एस ओ पी है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो पहले प्रोडक्ट्स होंगे, देखो प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। और जो प्रोडक्ट्स होने के बाद आंसर आएगा, यानी कि जो फंक्शन बनेगा, टर्म्स बनेंगी, तो उनका सम हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, पीओएस के, पीओएस में यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम में पहले तो देखो सम होंगे, सम हुआ, सम हुआ, और सम हुआ, और इनको कंबाइन करने के लिए बीच में हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो बस इतना ही था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अभी हमने मिन टर्म की बात की थी पीछे, तो देखते हैं मिन टर्म होता क्या है। तो मिन टर्म होता है ए प्रोडक्ट टर्म कंटेनिंग ऑल द वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन इन एदर कॉम्प्लीमेंटेड एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म्स।
यहाँ पे आएगा और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म्स, यानी कि सारे वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, जैसे फंक्शन मतलब एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, अगर फंक्शन ए बी सी का है ना, तो उसकी जो भी टर्म्स होंगी, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, हाँ। तो देखो, फंक्शन जैसे कि ए बी सी का है, सपोज करो, तो उसकी कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ऐसा मान लो ए सी। तो ये ना गलत हो जाएगा, ये मिन टर्म नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करें, सारे वेरिएबल्स एग्जिस्ट करने चाहिए। तो इसको मिन टर्म होने के लिए क्या होएगा, फिर बी आना पड़ेगा इसे, यहाँ पे आना पड़ेगा ए सी, बी बार की फॉर्म में आ सकता है। मतलब सारी टर्म्स में तीनों वेरिएबल्स होने चाहिए, मतलब सारे वेरिएबल्स होने चाहिए, यानी कि सारे टर्म्स के अंदर सारे वेरिएबल्स होने चाहिए उस फंक्शन के, तभी हम उसे मिन टर्म बोलेंगे। तो चलिए एग्जांपल लो, जैसे फोर टू वेरिएबल्स, यानी कि टू वेरिएबल्स थे, हमने लेट किया कि जैसे ए और बी थे, तो देखो यहाँ पे ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार ए बी, ये दोनों वेरिएबल्स आए तब हमने उसे मिन टर्म कहा। अब नेक्स्ट देखो थ्री वेरिएबल्स के लिए, तो थ्री वेरिएबल्स में क्या होगा, देर आर एट मिन टर्म्स। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम डेसिमल की बात करें, जैसे यहाँ पे 8 मिन टर्म्स होंगे, तो चलिए डेसिमल की बात करते हैं पहले कि क्या क्या पेयर बन सकते हैं। ठीक है, एक तो बनेगा जीरो, हाँ देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और एक और बनेगा, मैं इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ। हाँ देखिए, और एक और बनता है, वो बनेगा सेवन। तो अभी सेवन कैसे है हम देखते हैं। तो देखो पहले केस में क्या होगा कि ए भी नहीं आया, बी भी नहीं आया, सी भी नहीं आया, मतलब आया तो सही, मतलब कॉम्प्लीमेंट के साथ आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो जीरो का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। तो जीरो का मतलब है, जैसे हम लेट करें कि वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे देखो, सपोज वेरिएबल एक्स, सपोज वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो अगर जीरो होगा तो क्या आएगा, और वन होएगा तो क्या आएगा। तो अगर जीरो हुआ तो आएगा एक्स बार, ठीक है, और वन हुआ तो क्या आएगा, एक्स आएगा। तो अब देख लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ए बार बी बार सी बार, ये पेयर बना। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बन सकता है, जीरो 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 वन जीरो जीरो वन, यानी कि हम इसे लिंक भी कर सकते हैं एक तरीके से कि डेसिमल को हम बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो ये उसके इक्विवेलेंट ही है, लॉजिकली देखें तो। ठीक है, और यहाँ पे देखो जीरो, अब टू के लिए क्या आ जाएगा, जीरो वन जीरो, और थ्री के लिए जीरो वन वन, फोर के लिए क्या आ जाएगा, वन जीरो जीरो, फाइव के लिए क्या आ जाएगा, वन जीरो वन, सिक्स के लिए आ जाएगा वन वन जीरो, और सेवन के लिए आ जाएगा वन वन वन। ये टोटल एट टर्म्स बन गई। तो अब मैं इसका मतलब बताता हूँ क्या है ये जीरो जीरो जीरो, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जीरो के केस में कॉम्प्लीमेंट आएगा और वन के केस में कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जीरो 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 है, तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। और अभी हमने मिन टर्म्स की बात की थी ना कि तीनों वेरिएबल होने चाहिए, अभी हम थ्री की बात कर रहे हैं, थ्री वेरिएबल वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों वेरिएबल होंगे, और ये पहली पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे सारे कॉम्प्लीमेंट के साथ आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉसिबल वे क्या है, यानी कि ए बार बी बार सी, बस आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे वन है वहाँ पे तो एज इट इज लिख देना वेरिएबल, और जहाँ जीरो है वहाँ पे बार लगा देना। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बनेगा, तो नेक्स्ट बनेगा ए बार बी सी बार, और उससे नेक्स्ट बनेगा ए बार बी सी, और उससे नेक्स्ट बनेगा ए बी बार सी बार, और उससे नेक्स्ट बनेगा ए बी बार और सी, और उससे नेक्स्ट बनेगा ए बी सी बार, और उससे नेक्स्ट बनेगा ए बी सी। मतलब हमारे इतने सारे कॉम्बिनेशन आ गए जो बन सकते हैं, यानी कि यूनिक मिन टर्म्स हैं थ्री वेरिएबल के केस में। तो आपको कुछ नहीं करना, याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, और जहाँ ज़ीरो होगा, जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा देना, जब वन होएगा तो वहाँ एज इट इज़ वेरिएबल को लिख देना, तो बस आपकी मिन टर्म्स आ जाएंगी। तो ये सारे पॉसिबल वेज हैं मिन टर्म्स के, यानी कि यूनिक मिन टर्म्स हैं व्हेन फंक्शन इज ऑफ थ्री वेरिएबल। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इफ इन ए फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल say the term is written in two or one variable, then it is not min term।
यानी कि अगर ऐसा ही होता है यहाँ पे, ये खाली ए बी होता तो मिड टर्म होती ही नहीं, अभी हमने बात की है। तो यही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। और देखो मैं बताता हूँ टोटल 8 कैसे आई। देखो टोटल 8 आई है ना, देखो 0 to 7, तो टोटल कितनी आई 8, टोटल 8। तो देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, कैसे है ये बताता हूँ। तो जो ए की बात करें हम, उसके पास दो वेज हैं टोटल। टोटल दो वेज क्या है कि वो कॉम्प्लीमेंट के साथ है, ठीक है, लिखो कॉम्प्लीमेंट के साथ है या फिर कॉम्प्लीमेंट के साथ ना है, कॉम्प्लीमेंट के साथ ना है। यानी कि या तो ए आए या फिर ए बार आए, तो टू वेज हो गए, ठीक है, टू आ गया। और ऐसी बी के पास टू वेज है, और ऐसी सी के पास टू वेज है आने के, यानी कि सी या सी बार। तो क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2, ये 8 आ गया, ठीक है। तो बस इतना ही है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक बस ये याद रखो कि मिन टर्म उसे कहते हैं जब तीनों वेरिएबल्स आने ज़रूरी हैं, या तो वो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है या बिना कॉम्प्लीमेंट के हैं, उसे मिन टर्म्स कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो कैनोनिकल फॉर्म एसओपी एक्सप्रेशन, यानी कि इट इज डिफाइंड एज लॉजिकल सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स। तो कैनोनिकल फॉर्म में क्या होता है एसओपी के, अभी तो हमने देखो प्रोडक्ट्स देखे सबके, अब इनका सम कर देंगे एसओपी में। आगे देखो कैनोनिकल फॉर्म एसओपी एक्सप्रेशन, इट इज डिफाइंड एज द लॉजिकल सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स derived from the rows of truth table for which the value of function is logic 1। तो अब आपको क्या करना है, ट्रुथ टेबल आपको गिवन होगी, आपको क्या करना है, आपने ये देखना है कि वन कहाँ कहाँ पे है। तो इस वाली ट्रुथ टेबल की हम बात करें तो वन कहाँ कहाँ पे है। एक तो देखो वन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, बस वो वाली टर्म्स आपको लिख देनी है। तो देखो हाईलाइट कर लेते हैं वन कहाँ कहाँ मिला हमें। देखो एक तो यहाँ पे मिला वन, ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर विच द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज लॉजिक 1, इज लॉजिक 1, ठीक है। आपको वन फाइंड करना है ट्रुथ टेबल में, फिर उसके मिन टर्म्स लिख देना और मिन टर्म्स की फिर एडिशन कर देना। तो नेक्स्ट देखो एक तो ये आ गई, एक ये आ गई वन, और एक ये आ गया, ठीक है। तो इन टर्म्स को आप लिख लो कैनोनिकल फॉर्म में। तो क्या आएगा यहाँ पे देखो 0 0 1, यानी कि ए बार बी बार और सी, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ये आ जाएगा ए बार बी बार सी, और इस केस में क्या आ जाएगा ए बार, नहीं ए आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी बार सी, और इसके लिए क्या आ जाएगा ए बी सी बार, और इसके लिए क्या आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कैनोनिकल फॉर्म एसओपी एक्सप्रेशन में, देखो इतना तो हमने लास्ट में भी सीख लिया था, बस इस कैनोनिकल फॉर्म एसओपी में हमने ये देखना है कि ट्रुथ टेबल में वन कहाँ कहाँ पे है, और अब इनका एडिशन कर दो। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे देखो ए बार बी बार सी, ये कोई फंक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे एफ लिख लेते हैं, फंक्शन। तो ये आ जाएगा ए बार बी बार सी प्लस ए बार, मतलब ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। तो बस यही आपका आंसर आ गया। और हम इसे लिख सकते हैं समीशन ऑफ मिन टर्म्स, या तो फंक्शन लिख लो, या फिर हम इसे लिख सकते हैं समीशन ऑफ मिन टर्म्स। एक सेकेंड देखो, या तो फंक्शन लिख लो पूरा, और हम इसे एक और वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं समीशन ऑफ मिन टर्म्स। समीशन ऑफ मिन टर्म्स यानी कि ये देखो मिन टर्म्स क्या हो जाएगा, तो समीशन ऑफ मिन टर्म्स यानी कि आप इसका मैग्नीट्यूड देखो ये कितना है, ये कितना है वैसे देखा जाए तो, बाइनरी से डेसिमल में करो तो ये कितना आ गया, ये वन आ गया। और ये कितना है, तो पहले वन लिख लो, अभी के लिए वन लिख लो। और जो नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन 1 0 1, ये कितना हुआ, मतलब बाइनरी से डेसिमल में करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये फोर, एक सेकेंड, ये 4 + 1 यानी कि 5 आ जाएगा। ये नेक्स्ट 6 आ जाएगा और ये नेक्स्ट 7 आएगा। तो इस केस में आ जाएगा 5 6, 5 6 और एक 7, एक सेकेंड, 5 6 और 7, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक तो फॉर्म ये होगी लिखने की, रिप्रेजेंट करने की, कि आपने मिड टर्म से लिख दी और इनका एडिशन कर दिया। ये इसे हम बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म, इसे हम बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म, और हम इसे बोलेंगे मिड टर्म फॉर्म। यहाँ पे देखो क्या आया, और एक आ गया ये 1 5 6 7। आपको कुछ नहीं करना, बस उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेना, यानी कि डेसिमल की फॉर्म में, जैसे 0 0 1 था तो ये 1 हो गया, ऐसे ये 5 आ गया, ये 6, ये 7, तो उसका सबमिशन कर देना, वो आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं मिड टर्म फॉर्म। तो ये है हमारी मिड टर्म फॉर्म, मिड टर्म फॉर्म। तो बस इतना ही याद रखना कि दो फॉर्म्स है कैनोनिकल की,
एक तो ये फंक्शन वाली फॉर्म आ गई, वेरिएबल वाली, ठीक है? आप इसे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, आप लिख सकते हो इसे y a b c, ठीक है? f को, और यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हो आप, यानी कि यहाँ पे देखो f यानी कि y a b c, तो ये मिन टर्म फॉर्म आ गई। मतलब है तो दोनों कैनोनिकल फॉर्म ही, बट ये फंक्शन की टर्म्स में, ये वेरिएबल की टर्म्स में, और ये मिन टर्म की फॉर्म में है, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे हमसे कह रहा है कन्वर्जन ऑफ एनी एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म। कोई भी एक्सप्रेशन हमें गिवन होगा, उसे हम कैनोनिकल फॉर्म में करेंगे। तो कैनोनिकल फॉर्म में मिन टर्म्स होती हैं, है ना? और कैनोनिकल फॉर्म में मैंने क्या बताया था कि जैसे देखो, यहाँ पे देखो, एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे फंक्शन है और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, और उसकी मिन टर्म्स होती हैं जो, उसके अंदर सारे वेरिएबल होने चाहिए हर एक टर्म में, बट यहाँ पे तो है ही नहीं। जैसे यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है, और यहाँ पे बी मिसिंग है। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो अप्रोच रहती है ना इसके अंदर, अप्रोच देखो, अप्रोच, तो अप्रोच ये रहेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखा पढ़ाया था, देखो यहाँ पे देखो, बेसिक्स में, फंडामेंटल्स में, कि ए प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है, ठीक है? बस हम इसी का यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अप्रोच एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू 1, ठीक है? तो अब देखो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है, बस फॉलो करो मुझे। वाई इक्वल टू ए बी, आप भी साथ साथ करो इसे, वाई इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है? और आगे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू बी सी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू सी ए, ठीक है? तो अब देखो, यहाँ पे जैसे सी मिसिंग है, तो हम 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, सी प्लस सी बार से। तो कर दो यहाँ पे रिप्लेस, तो आ जाएगा ए बी इंटू सी प्लस सी बार। अब नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए देखो, यहाँ पे जैसे ए मिसिंग था यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम ए से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ए प्लस ए बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 इंटू सी इंटू ए, जैसे यहाँ पे बी मिसिंग था, तो 1 को हम रिप्लेस कर देंगे बी प्लस बी बार से, ठीक है? बी प्लस बी बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी प्लस बी बार, ठीक है? तो बी प्लस बी बार, सी इंटू ए, सी इंटू ए। अब देखो क्या आ गया। अब बस इन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार। नेक्स्ट देखो, ए बी सी प्लस ए बार बी सी। अब नेक्स्ट देखो, ये क्या आ जाएगा, देखो इसको यहाँ लिख लो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है? यानी कि ए बी सी, पहला क्या आया, ए बी सी, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए बी बार सी। देखो नेक्स्ट है हमारा ए बी बार सी, ए बी बार सी। तो अब आप चेक करो कोई रिपीट तो नहीं कर रही वैल्यू, कुछ टर्म्स मतलब रिपीट तो नहीं करी कुछ टर्म्स। तो ए बी सी जैसे यहाँ पे आया, और यहाँ पे भी आया, और यहाँ पे भी आया, तो रिपीट कर रहा है। तो हमने क्या देखा था, ए प्लस ए, फंडामेंटल लॉज में ए प्लस ए इक्वल टू ए ही होता है। तो बस वो लगा दो यहाँ पे। चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, आपको याद रहेगा जब आप रिवाइज करोगे। आ जाएगा यूजिंग, इनके लिए देखो ये टर्म्स रिपीट कर रही हैं, यूजिंग ए प्लस ए इक्वल टू ए। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी, ठीक है? तो ये हमारी आ गई कैनोनिकल फॉर्म, ये हमारी आ गई कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है? तो ये फंक्शन की टर्म्स में आ गई, यानी कि वाई वाई ए बी सी। और अगर हम इसे अब मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे देखो, हाँ देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हम इसे कॉपी भी कर लेते हैं। तो ये फॉर्म आई थी हमारी, अब हम इसको मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे हम, मैंने जैसे कि बताया था आपको कि ए बी सी होता है, ए बी सी। तो पहले फर्स्ट टर्म की बात करते हैं इसकी, ठीक है? तो ए बी सी, तो ए बी सी कैसे आया, 1 1 1,
और ना इसका ऑर्डर हमेशा याद रखना कि सेम ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे फंक्शन ABC की फॉर्म है ना, तो हर जगह पहले A पहले आए, B पहले बाद में और C सबसे लास्ट में आए। A पहले, B बाद में और C सबसे लास्ट में। A पहले, B बाद में और C सबसे लास्ट में। और A पहले, B बाद में और C उसके भी बाद में। ठीक है, तो ये याद रखना है इसमें। और इस केस में क्या आ जाएगा 1 1 0, और इस केस में क्या आ जाएगा 0 1 1, और इस केस में क्या आ जाएगा 1 0 1। तो बस इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो ये कितना होता है 1 1 1, ये तो 7 होता है। और 1 1 0 कितना होता है, ये 6 होता है। और ये कितना होता है 3 होएगा। और 1 0 1 कितना होगा 4 + 1 5। तो अगर आप इसे मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे तो आ जाएगा Y A B C इक्वल टू समीशन ऑफ मिन टर्म्स। ठीक है, समीशन ऑफ मिन टर्म्स, और आ जाएगा 7 6 3 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 6 3 5। ठीक है, 7 6 3 5 ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। एक तो ये हो गया कैनोनिकल फॉर्म, ये हमने वेरिएबल्स की टर्म फॉर्म में किया, वेरिएबल्स की फॉर्म में। और जो नेक्स्ट किया हमने कैनोनिकल फॉर्म, वो मिन टर्म्स की फॉर्म में किया, समीशन में। इसका दूसरा नाम यही होता है ना, समीशन, SOP, यानी कि समीशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मिन टर्म्स वही हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, दोनों से कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिराइव ट्रुथ टेबल टू सर्किट। यानी कि हमें ट्रुथ टेबल गिवन है। एक एग्जांपल कर रहे हैं हम, ऐसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ट्रुथ टेबल हमें गिवन है, अब हम क्या करेंगे इसका, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सर्किट के अंदर, यानी कि हार्डवेयर के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं हार्डवेयर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है कि ट्रुथ टेबल लिखो जो कि हमें गिवन होगी। और सेकंड स्टेप होगा उसकी मिन टर्म्स लिख लो। तो उसकी मिन टर्म्स क्या होगी ये देखो यहाँ पे। तो मिन टर्म्स आ जाएंगी यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसे। हाँ, तो मिन टर्म्स देखो यहाँ पे Y A B C। तो मिन टर्म्स आ जाएंगी समीशन ऑफ M। तो यहाँ पे देखो वन कौन कौन सा है, एक तो ये है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1, एक आ गया 1। चलिए मैं हाईलाइट ही कर लेता हूँ, आसानी रहेगी आपको। ठीक है, एक ये हो गया 1, और एक ये 1 हो गया, और एक ये 1 हो गया, और एक ये 1 हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से आए 1, एक तो ये 1 आ गया, और एक ये 5 आ गया, और एक ये 6 आ गया, और एक ये 7 आ गया। यानी कि 1 5 6 7, अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे बाइनरी से डेसिमल में तो ये मिन टर्म्स आ गई 1 5 6 7। तो अब आप इसका एक्सप्रेशन लिख लो। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी प्लस, नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाएगा ए बी सी बार, ए बी सी बार, और नेक्स्ट देखो A B C सारे बने हैं। तो A B C, A B C। तो ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया मिन टर्म का, यानी कि SOP आ गई। ठीक है, एक्सप्रेशन मिल गया हमें। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसको मिनिमाइज करेंगे। तो अब रीज़न यहाँ पे आता है कि हम इसे मिनिमाइज क्यों करते हैं। तो देखो, आप इसके लॉजिक गेट से अभी इसका सर्किट बनाओगे। ठीक है, तो वो एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर, और हर एक हार्डवेयर की एक अपनी कॉस्ट होती है। ठीक है, यानी कि अगर आप 2 लॉजिक गेट खरीदने गए तो उसका एक्स प्राइस होएगा, राइट। और अगर ऐसे आप 20 खरीदने गए तो कितना होएगा, उसका 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x। तो आपको कॉस्ट कटिंग करनी है यहाँ पे, तो आपको प्राइस बचाना है यहाँ पे। तो हम इसलिए मिनिमाइज करते हैं। यानी कि जो सेम लॉजिक इम्प्लीमेंट हो रहा है 10 लॉजिक गेट से, अगर वो 2 से ही हो सकता है, यानी कि खाली 2 लॉजिक गेट से ही हो सकता है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे। एक तो हमारा हार्डवेयर भी कम लगेगा, और टाइम भी सेव होएगा। ठीक है, और हमारी कॉस्ट भी बचेगी। तो इसलिए हम मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइज करने के हमने लॉस देखे थे, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अब। जैसे ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। तो चलिए इन दोनों टर्म्स को देखो पहले। इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों के टर्म्स में कुछ आपको कॉमन दिखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आएगा। देखो बी बार सी, और एक सेकेंड देखो, बी बार सी और बी बार सी, तो बी बार सी कॉमन आ जाएगा। ए बी बार सी देखो यहाँ पे, बी बार सी इंटू ए बार प्लस ए। तो ये फर्स्ट टू टर्म से आ गया, और नेक्स्ट में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है तो
हाँ, नेक्स्ट में भी दिखा, ए बी कॉमन है, ए बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी प्लस सी बार। तो अभी हमने देखा था एक्स प्लस एक्स बार कितना होता है, 1 होता है, ये 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी, देखो यहाँ से आ गया ए बी और यहाँ से आ गया बी बार सी प्लस बी बार सी। तो देखा हमने बड़े से एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर लिया, मिनिमाइज कर लिया ना, बस। अब इससे ज़्यादा मिनिमाइज तो हो ही नहीं सकता, तो अब इसका सर्किट डिज़ाइन कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, सर्किट, सर्किट। तो देखो इसका सर्किट क्या बनेगा, ए बी प्लस बी बार सी, ए बी प्लस बी बार सी। तो क्या है ये देखो, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड गेट। तो लिख देते हैं यहाँ पे एंड गेट, ठीक है, एंड गेट। और यहाँ पे भी क्या आएगा, एंड गेट आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट है यहाँ पे, एंड गेट, एंड गेट। और ये जो एडिशन है बीच में, देखो ये है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, और गेट। तो चलिए बनाते हैं फिर इसे। तो देखो सर्किट आएगा इसका, एक तो ए बी है, ए डॉट बी, देखो ए डॉट बी, यानी कि ये ए का इनपुट और एक ये बी का इनपुट, ठीक है, ए बी। और नेक्स्ट देखो बी बार सी, यानी कि एक और एंड गेट लगेगा बी बार सी का। तो बी बार है यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉट गेट लगेगा क्योंकि बी बार है, तो यहाँ पे लगा दो एक नॉट गेट, तो वो इन्वर्ट कर देगा। तो आ गया बी बार और एक सी आ जाएगा यहाँ पे, बी बार सी, बी बार सी, ठीक है। तो अब इनका लगा दो और गेट, और गेट। तो देखा यहाँ पे पहले तो प्रोडक्ट हो गए, ये ए बी और यहाँ पे बी बार, लिख लो यहाँ पे चाहे, तो ये आ गया बी बार, और यहाँ पे लगा दो और गेट, तो एडिशन कर देगा इनकी। तो चलिए करके देखते हैं अब क्या क्या आया हमारा। देखो इनपुट यहाँ पे गया ए और यहाँ पे गया बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या गया था, बी बार, और यहाँ गया था सी। तो एंड गेट्स पे जब ये जाएंगे तो क्या आएगा, ए इंटू बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, बी बार इंटू सी। तो और गेट क्या करता है, एडिशन करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू बी, देखो यहाँ पे ए इंटू बी प्लस बी बार इंटू सी, ठीक है। तो ए इंटू बी प्लस बी बार सी, और हमें यही तो इम्प्लीमेंट करना था। तो ये इसका लॉजिक गेट हो गया, मतलब सर्किट हो गया, विद हेल्प ऑफ टू लॉजिक गेट्स, फर्स्ट इज और गेट एंड सेकंड इज एंड गेट, ठीक है। तो हमें कितना हार्डवेयर लगा यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आ जाए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायर्ड हो जाएगा टू एंड गेट्स प्लस 1 और गेट, ठीक है, ये लिख दो मिनिमम, मिनिमम हार्डवेयर। चलिए फिर से बता देता हूँ, मैं आपको समराइज करवा देता हूँ। तो हमें तो पहले ट्रुथ टेबल गिवन होगी, तो उससे मिन टर्म्स निकाल लेंगे, एक तो हम देख डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मिन टर्म्स आ गई, और उसका एक्सप्रेशन लिख लेंगे यहाँ से। तो देखो ये ना अभी मिनिमाइज फॉर्म में नहीं है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर लग जाएगा। अगर ऐसा होता तो देखो कितना हार्डवेयर लगता, काउंट करें, एक देखो, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो, एक होता एंड गेट यहाँ का, एक होता 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 यहाँ का, और एक होता है यहाँ का, और एक होता है यहाँ का। तो टोटल कितने हो गए, 2 4 6 8, 6 तो एंड गेट हो गए, और गेट कितने हैं, 1 2 3, मतलब 3 और गेट, यानी कि 8 प्लस 3 यानी 11 गेट्स लग जाते हैं टोटल। तो हार्डवेयर की कॉस्ट कितनी ज़्यादा आती, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली 3 लगे, तो इसलिए मिनिमाइज करते हैं। तो आपको रीज़न पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट आपको क्रैम नहीं करना कि इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, आपको पता होना चाहिए, आप लॉजिकली थिंक करो इसे। तो ये एक्सप्रेशन आ गया मिनिमाइज। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि कम हार्डवेयर लगेगा और एक ईजी टू इम्प्लीमेंट होगा। तो 2 एंड गेट लगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे एडिशन के लिए, ठीक है, एडिशन के लिए। तो चलिए इतना ही था आज के लेक्चर में, होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई भी करता हूँ, और नोट्स में अटैच कर दूंगा। और एक और बात आपको जो बतानी थी मैंने, तो करेंटली 2 कोर्सेज लाइव है हमारी वेबसाइट पे, कोर्सेज लाइव, ठीक है। एक तो मैकेनिक्स का है, एक है मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स
और एक है डीडी का, यानी कि डिजिटल डिज़ाइन का। तो जैसे डीडी मैंने कवर किया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक 1 और एक क्वेश्चन बैंक 2, ठीक है, और एक करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। तो काफ़ी बच्चे तो एनरोल कर भी चुके हैं, और अगर आपने नहीं किया तो आप भी एनरोल कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय। हाँ, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो के मैप्स पे होगा, वो भी मिनिमाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।